नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी बुरी भावनाओं से कैसे मुक्त होएं। मैं स्टार्ट करती हूँ। हर किसी को अपने जीवन में कभी ना कभी क्रोध की स्थिति से निपटना पड़ता है। क्रोध एक ईमानदार भाव है। जब इसे बाहर की ओर प्रकट नहीं किया जाता तो यह शरीर के अंदर की ओर प्रक्रियारत होने लगता है और पर्याय किसी तरह की बीमारी के रूप में सामने आता है। आलोचना की तरह ही हम पर्याय एक ही बात से बार बार नाराज हो सकते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि इसे व्यक्त करने का अधिकार हमें नहीं है, तो हम इसे निगल लेते हैं, जिससे रोष, कटुता व अवसाद उत्पन्न होता है। इसलिए यह जरूरी है कि क्रोध आने पर हम उसे संभालें। क्रोध से सकारात्मक तरीके से निपटने के कई तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं उससे खुलकर बात कीजिए, ताकि अंदर एकत्र हो चुके भाव बाहर निकल सके। आप कह सकते हैं, मैं आपसे नाराज हूँ, क्योंकि जब हमारा मन किसी पर चीखने को होता है तो इसका तात्पर्य है कि गुस्सा बहुत निर्मित हो रहा है। और पर्याय ऐसा इसलिए होता है कि हमें महसूस होता है कि हम दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। इसलिए क्रोध प्रकट करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से दर्पण में बात करना। स्वयं के लिए एक ऐसा स्थान निर्धारित कीजिए जहां आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे और कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। दर्पण में स्वयं के प्रतिबिंब की आंखों में देखिए। यदि आपको लगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने मुंह पर ध्यान केंद्रित कीजिए। स्वयं को देखिए या उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ गलत किया, और ऐसा महसूस कीजिए कि आप उस पर क्रोधित हो रहे हैं। इस व्यक्ति को साफ साफ बता दीजिए कि आप किस बात से नाराज हैं। जितना गुस्सा आप में है उसे जाहिर कर दीजिए। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि मैं दुखी हूँ क्योंकि आपने ऐसा किया। मैं बहुत भयभीत हूँ क्योंकि आप ऐसा करते हैं। अपनी सभी भावनाओं को बाहर निकालिए। यदि शारीरिक रूप से आप स्वयं को व्यक्त करना चाहते हैं तो कुछ तकिए लेकर उसे पीटना शुरू करिए। अपने गुस्से को स्वाभाविक रूप लेने के प्रति भयभीत मत होइए। आपने पहले ही अपनी भावनाओं को दबाकर रखा हुआ है। किसी तरह का अपराध बोध या शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी भावनाओं को क्रियाकलाप में व्यक्त होते हुए याद रखिए। इससे एक उद्देश्य पूरा होता है, और जब आप उन्हें अपने मन व शरीर से अलग करते हैं तो अपने अंदर दूसरे सकारात्मक अनुभवों के लिए स्थान निर्मित करते हैं। जब आपने उस व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति अपने गुस्से की अभिव्यक्ति पूरी कर ली है, तब उन्हें माफ करने की पूरी कोशिश कीजिए। माफी आपके लिए स्वतंत्रता या मुक्ति की दिशा में किया हुआ कृत्य है, क्योंकि इससे आप लाभान्वित होंगे। यदि आप किसी को माफ नहीं करते तो यह अभ्यास एक नकारात्मक उद्गार है और यह आपके लिए स्वास्थ्यकारी नहीं होगा। पुराने गुस्से को छोड़ने, उसे रूप बदलने में अंतर है। आपको ऐसा कहने की जरूरत हो सकती है, अच्छा तो वह स्थिति समाप्त हो गई, अब वह बीत गया है। मैं तुम्हारे कर्मों को स्वीकार नहीं करता और मैं समझती हूँ कि तुम उस समय जो कर रहे थे वह तब की स्थिति में सर्वोत्तम था। अब मैं इससे छुटकारा पा चुकी हूँ। मैं तुम्हें छोड़ती हूँ और मुक्त करती हूँ। अब तुम भी मुक्त और मैं भी मुक्त हूँ। सही अर्थ में मुक्त होने के लिए आपको इस अभ्यास को कई बार करने की जरूरत हो सकती है। ऐसा करने से आप सचमुच अपने क्रोध से छुटकारा पा सकते हैं। आपको नाराजगी के एक या एक से अधिक मुद्दों पर कार्य करना पड़ सकता है। जो आपको सही लगे कीजिए। क्रोध मुक्त होने के दूसरे तरीके भी हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। हम चेहरे पर तकिया रखकर चीख सकते हैं। हम तकिए को ठोकरें मार सकते हैं। हम बिस्तर पीट सकते हैं। हम अपनी घृणा की भावनाओं को एक पत्र में लिखकर व्यक्त कर उसे जला सकते हैं। हम अपनी कार की खिड़कियां बंद कर चीख सकते हैं।
हम टेनिस खेलकर तथा गोल्फ के मैदान में एक के बाद दूसरी गेंदों को बार बार मारकर ऐसा कर सकते हैं। हम व्यायाम, तैरना या किसी के चारों ओर दौड़कर ऐसा कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को चित्रकारी कर भी बाहर निकाल सकते हैं, जो भावनाओं को बाहर निकालने की रचनात्मक प्रक्रिया है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पालतू कुत्ते भयभीत हो जाते हैं और मुझे लगता है कि मैं उन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही हूँ। अब कार के अंदर चीखना, गड्ढा करना बहुत असरदार महसूस होता है। आप देख सकते हैं कि अपनी भावनाओं को बाहर निकालते समय आप बहुत रचनात्मक हो सकते हैं। मेरा सुझाव है कि भीतर इकट्ठे हो चुके भावों को बाहर करने के लिए सुरक्षित रूप से कुछ शारीरिक क्रियाएं जरूर कीजिए। स्वयं या औरों के प्रति लापरवाह व खतरनाक ना रहिए। उच्चतर शक्ति से वार्तालाप करना याद रखें। अपने भीतर प्रवेश कीजिए और अपने गुस्से का जवाब जान लीजिए जो आपको मिलना तय है। ध्यान करके अपने गुस्से को शरीर और मन से बाहर जाते देखने की कल्पना करना काफी स्वास्थ्यकारी होता है। दूसरे व्यक्ति को प्रेम प्रेषित कीजिए और जो कुछ भी अनबन है उसे अपने प्रेम के माध्यम से समाप्त होते हुए देखिए। मित्रवत होने की इच्छा रखिए। शायद आपको महसूस होने वाला क्रोध याद दिला रहा है कि आप दूसरों से अच्छी तरह संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं। आप इसे पहचान कर सुधार सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।